नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दिल्ली पुलिस एग्जाम स्पेशल कंप्यूटर के क्लास में। कंप्यूटर से हमेशा 10 या 15 नंबर के बीच क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा 25% क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इसलिए आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का कवर करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो, MS वर्ड से, एक्सेल से, इंटरनेट से, शॉर्टकट की हो या बेसिक से हो। इस वीडियो में आपको बार बार पूछे गए क्वेश्चन एवं कंसेप्ट सब कुछ पता चलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्लास में और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, ये दिल्ली पुलिस में अब तक पूछे गए सारे कंप्यूटर को क्वेश्चन को मैंने एक जगह कवर कर रखा है ताकि आप देख लो कि पैटर्न क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं। अ सीरीज ऑफ अ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज कॉल्ड अ, इस पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, बी कमांड, सी यूजर रिस्पॉन्स एंड डी है प्रोसेसर और ई 5 ऑप्शन है, ई नन ऑफ दिज। तो इसका आंसर है प्रोग्राम। इसका आंसर क्या है आप देख लीजिए, प्रोग्राम। सेकंड है मार्केट एक्सपेंशंस मीन्स। मार्केट एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है हियरिंग मोर स्टाफ, फायरिंग मोर स्टाफ्स, बाइंग मोर प्रोडक्ट्स, बाइंग मोर कंपनीज, या ऑप्शन ई ग्रोथ इन अ सेल्स थ्रू एक्साइटिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर है ई। इसका मार्केट एक्सपेंशन का मतलब होता है ग्रो करना। आंसर क्वेश्चन 3 देखिए। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प इन। इफेक्टिव मार्केटिंग कैसे हेल्प करता है? ऑप्शन ए डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, सी बिल्डिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डी ऑल ऑफ दीज, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए इसमें डी भी है और ई भी है, दोनों को ध्यान से करके क्वेश्चन पढ़ेगा। तो ऑप्शन है इसका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, कर लेते हैं इसी में। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन, है ना? तो इसका है रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है सी, मॉनिटर। किस में हम करते हैं डिस्प्ले, किस में होता है हमारा? मॉनिटर में। देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, आंसर तो सब आपको आता है, पर आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। चलिए, ये सबको पता है कि कहाँ कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, मॉनिटर में करता है, लेकिन कुछ देर आपको थोड़ा देर वहाँ रुक के क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कस्टमाइजेशन मीन्स, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है टेलर मेड प्रोडक्ट फॉर ईच कस्टमर, बी है आपका कस्टमर सेलिंग गुड्स, सी है टेलर मेड प्रोडक्ट्स फॉर ईच स्टाफ्स एंड डी है अ सेलिंग प्रोसेस। ये तो आपको पता है, अधिकतर में नन ऑफ दीज ही देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपका है टेलर मेड प्रोडक्ट्स फॉर ईच कस्टमर्स, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। अ कॉल इज मार्केटिंग लैंग्वेज मीन्स। कॉल का मतलब क्या है मार्केट के लैंग्वेज में? आंसर ए कॉलिंग ऑन अ सेल्स पर्सन, बी कॉलिंग ऑन अ कस्टमर, मार्केटिंग अ फोन कॉल, टेली मार्केटिंग, नन ऑफ दीज। तो आंसर है कॉलिंग ऑन अ कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, क्या कहते हैं उसको? अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बैचिंग, यूटिलाइजिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बी, प्रोसेसिंग। क्या है इसका आंसर? बी, प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 8। अ मार्केटिंग सर्वे इज अ रिक्वायर्ड फॉर। मार्केटिंग सर्वे किस लिए रिक्वायर्ड है, किस लिए जरूरी है? तो ऑप्शन ए है डिसाइडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिसाइडिंग प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, सी है डिसाइडिंग प्राइजिंग स्ट्रैटेजी, या डी है ऑल ऑफ दिस, या है आपका नॉन ऑफ दिस। तो अधिकतर तो देखा गया है कि जब ऑल ऑफ दिस होता है तो ऑप्शन डी ही सही होता है, पर हमेशा नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस बात का। पर 90% चांसेस होते हैं इनके सही होने के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 हमारा क्या है? 8 है अ मार्केटिंग सर्वे, ये हो गया ना हमारा। 9 देखते हैं। मार्केट
प्लेन इज अ, ऑप्शन ए है मार्केट प्लान। क्या होता है? सेलिंग प्रोसेस, ईयर इन बजट, कैलेंडर, बिजनेस डॉक्यूमेंट फॉर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ई ऑल ऑफ दीज। तो इसका डी है ऑप्शन, बिजनेस डॉक्यूमेंट फॉर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो आपको पता है। वन बताइए। एनीवेयर मार्केटिंग पहला ऑप्शन, बी है एनी टाइम मार्केटिंग, सी है एनी टाइम मनी, डी है ऑटोमेटिक टेलर मशीन एंड ई है ऑटोमेटिक टाइमली मशीन। तो ऑप्शन डी सही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए स्लाइड को हम करते हैं 1 सेकेंड ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 11 देख लेते हैं क्या है। यूएसपी इन मार्केटिंग मीन्स, यूएसपी का मतलब क्या है मार्केटिंग में? यूजफुल सेल्स प्रोड्यूसर्स, बी है यूजफुल सेलिंग प्रोपोजिशंस, सी है यूजफुल सेल्स पर्सन, डी है यूजफुल सेल्स प्लान, ई है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। तो इसका आंसर है ई, यूनिक। यू से यूनिक, एस से सेलिंग, पी से प्रोपोजिशंस, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 12 है अ टारगेट ग्रुप मीन्स। अ टारगेट ग्रुप का मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ अ सेल्समैन टारगेटिंग द कस्टमर्स, बी होता है लाइकली बायर्स। क्या होता है? लाइकली बायर्स। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है आप इसका ग्रुप प्रोडक्ट्स, डी है ग्रुप ऑफ कंपनी, ई है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी, लाइकली बायर। ठीक है, ऑप्शन बी ऊपर आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंटियल एक्सेस, है ना? सिक्वेंट में कौन सा होता है? तो ए है इसका ऑप्शन डिस्क, बी है टेप, सी है सीडी रोम, डी है डीवीडी रोम, ई है नॉन ऑफ दिज। तो इसका आंसर है आपका बी, टेप। सीक्वेंस में कौन चलता है आपका? टेप। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, ईमेल जो हम सेंड करते हैं किसी को, किसके इक्वल होता है? सिमिलर किसके जैसा होता है? देखते हैं। राइटिंग अ लेटर, ड्राइंग अ पिक्चर, टॉकिंग ऑन द फोन, सेंडिंग अ पैकेज, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा। राइटिंग अ लेटर होता है क्योंकि जो हम रिटन में देते हैं कंप्यूटर में, उसी को जब हम टाइप करते हैं तो वो ईमेल कहला जाता है। ऑप्शन ए याद रखिए, राइटिंग अ लेटर के सिमिलर है ये। क्वेश्चन नंबर 15 आइटम सच एन अ नेम्स एंड एड्रेस आर कंसिडर्ड। ए, किसी भी आइटम का नेम और एड्रेस हम किस लिए कंसिडर करते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, बी इनपुट के लिए, सी रिकॉर्ड्स के लिए, डी डाटा के लिए, और ई नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है डी, डाटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। वन ऑफ डिजाइन, राइट, टेस्ट्स एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ, ऑप्शन ए यूजर, बी प्रोग्रामर, सी डिजाइनर, डी ऑपरेटर, ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी, प्रोग्रामर। ठीक है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कंट्रोल शिफ्ट, देखिए किस से क्वेश्चन आ गया आपका। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड, कौन सा की कहलाता है ये? कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट। मॉडिफायर, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है। मॉडिफायर, बी ऑप्शन है फंक्शन, सी है अल्फा न्यूमेरिक, डी है एडजस्टमेंट, ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें से क्या है? वो नन ऑफ दीज है। ठीक है ना? आप शॉर्टकट की सबका याद करके बैठे हैं कि हमारा तो कंप्यूटर कंप्लीट है। और क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। पहला ए है फंक्शन, बी है स्पेस बार, सी है एरो, डी है कंट्रोल, और ई है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका डी, कंट्रोल। किसके लिए होता है ये? स्पेसिफिक टास्क के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अस अप योर कंप्यूटर्स आर नोन एज, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सॉफ्टवेयर, सी है हार्डवेयर, डी है वेब ब्राउजर्स, ई है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आपका सी, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंप्यूटर यूज द डैश
नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो किस तरह से, ये तो सबको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन ही कंप्यूटर में सिखाया जाता है कि कंप्यूटर की भाषा क्या है, वो कैसे स्टोर करता है। तो इसका ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ ऑप्शन लगा देती हूँ। ऑप्शन ये है बाइनरी, जो कि 1 एंड 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द, मेन डायरेक्टरी, डिस्क के मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, कौन सी डायरेक्टरी? रूट डायरेक्टरी कहते हैं, सब डायरेक्टरी, फोल्डर या नेटवर्क डायरेक्टरी। तो इसका आंसर है ए, रूट डायरेक्टरी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। 1 सेकेंड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने आ गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मार्केटिंग इज अ, क्या है? वन डे इफोर्ट है, टीम इफोर्ट है, वन मैन इफोर्ट है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? तो इसका आंसर है आपका बी। मार्केटिंग क्या होता है? टीम वर्क्स होता है, टीम इफोर्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सर्विस मार्केटिंग इज द सेम एज, सर्विस मार्केटिंग किसके जैसा है? तो ऑप्शन पहला है ट्रांसैक्शन मार्केटिंग, सेकेंड ऑप्शन बी रिलेशनशिप मार्केटिंग, ऑप्शन सी इंटरनल मार्केटिंग, ऑप्शन डी आउटडोर मार्केटिंग एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ द दीज। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24, मार्केटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑप्शन ए है इसका प्रोडक्ट डिमांड, मार्केटिंग किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोडक्ट डिमांड, बी है पब्लिक टेस्ट, सी है बायर बिहेवियर, डी है ब्रांड इमेज, ई है ऑल ऑफ दीज। आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन ऐसा लग जैसे हम मार्केटिंग ही पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर कम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। HNI मीन्स, HNI का मतलब क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है इसका, ऑप्शन फर्स्ट है हाई इनकम इंडिविजुअल, बी है ऑनेस्ट मार्केटिंग स्टाफ, सी है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, डी है ऑनेस्ट न्यूट्रल इंडिविजुअल एंड ई है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है आपका सी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको 2, 3 इस तरह दिखाओ, क्योंकि मैं अलग अलग फोल्डर से इसको लाई हूँ एक जगह जमा करके कंप्यूटर क्वेश्चन, तो आप नंबरिंग पे ना चलेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ अ सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है ना, कौन सा होता है सेकेंडरी स्टोरेज हमारा? तो आंसर है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम, फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्शन ई हार्ड डिस्क। तो आपका ऑप्शन है सी, रैम। कौन सा होता है? रैम। माफ़ करिएगा, ये यूपी का पॉल्यूशन इतना है कि सबका गला खराब हो रखा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर, ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, बी है आउटपुट यूनिट, सी है स्टोरेज एंड डी है प्रोग्राम, ई है हार्डवेयर। तो इसका आंसर है द प्रोसेसर इन एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन ई हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ हेक्साडेसिमल नंबर इज अ नंबर टू द बेस, इसका बेस कौन सा है? तो ऑप्शन सी है 16। बेस कौन सा है? हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जावा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ, ठीक है, जावा से देखिए क्वेश्चन किया गया है। जावा क्या है? जावा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ऑप्शन ए है कॉम्प्लायर, बी है हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर, सी है लो लेवल लैंग्वेज, डी है हाई लेवल लैंग्वेज, ई है प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका डी, यह है हाई लेवल लैंग्वेज। जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, बताइए इसमें से कौन सा है बाइनरी नंबर? ये तो आपको करने आता होगा, है ना, एनालॉग से बाइनरी करने के लिए आप सीख चुके होंगे। एक क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलेगा, नहीं सीखे हैं तो ज़रूर सीख लें।
विच इज ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बाइनरी नंबर। देखिए सब में 0 1 0 1 0 1 दिख रहा है। हो सकता है ये क्वेश्चन निकालने के लिए भी आ जाए, तो आप वो भी कर लीजिए। ऐसे तो इसमें ये दिख रहा है कि ये नंबर नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर हमेशा 1 और 0 1 और 0 इस तरीके के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो इसमें ये 1 2 3 हमें भी दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी ही होना चाहिए इसका। ठीक है ना, तो इसका होगा ऑप्शन सी। बाकी में सब में देखिए 0 0 या 1 1 ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए लोकल एरिया और वाइड एरिया से। व्हाट डज द एक्रोनॉमी WAN स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, आपको इजी क्वेश्चन है। वाइडेस्ट एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन देखिए कितना सिमिलर है, आपको पढ़ने में ज़रूर आप 30 सेकेंड तो ज़रूर लगाएंगे, है ना, इसलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा। वाइडर एरिया नेटवर्क, देखिए कितना सब सिमिलर लग रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, नॉट नेटवर्किंग मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP इज एन एक्रोनॉमी फॉर। FTP का बताइए फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है ऑप्शन फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ट्यूनेक्शन प्रोटोकॉल, सी है फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, और डी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड ई है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो कौन है इसका आंसर, डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम आर कॉल्ड डैश कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन कहते हैं, डिजिटल कनेक्शन, डायल अप, ब्रॉडबैंड, या डिश कनेक्शन, या बोथ, B एंड C। बताइए कौन सा इसका आंसर, तो इसका आंसर है B डायल अप। क्या कहते हैं उसको, डायल अप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या 9, डॉक्यूमेंट्स कवर्ड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। किससे, और डॉक फाइल से, या HTTP से, या मशीन लैंग्वेज से, या HTML से, या इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है B HTTP से। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आ गया है। व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या है इसमें एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट का, देखिए TXT, DOC, PPT, XIS या PSD। तो इसका ऑप्शन है B डॉक। कौन सा है इसका, डॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आउटलुक एक्सप्रेस इज ए और एन। ठीक है, जो भी इसमें सही है बताइए। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, तो पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल, B है सर्च इंजिन, C है ब्राउजर, D है नेटवर्क, और E है ईमेल क्लाइंट। तो ऑप्शन है इसका E ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंटर्स एंड स्क्रीन्स इज अ इन कंप्यूटर सिस्टम आर कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूशन यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स। इसका आंसर है ई आउटपुट यूनिट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 क्या है। LSI इन चिप टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटरनेट। इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। लो स्केल इंटीग्रेशन, लो स्केल इंटरनेट, लो स्केल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन ई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन है ई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। Ctrl+N इन MS वर्ड इज यूज फॉर। बताइए कंट्रोल, आप तो शॉर्टकट की पढ़ चुके होंगे, रट के बैठे होंगे अभी तक। बताइए, क्योंकि एग्जाम तो पता ही है आपका लास्ट दिसंबर से जनवरी में होना ही है। तो Ctrl+N किसका है, किसके लिए यूज होता है, सेव डॉक्यूमेंट के लिए, स्टार्ट पैराग्राफ के लिए, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, क्लोजर डॉक्यूमेंट के लिए, या ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट के लिए। बताइए, तो ऑप्शन सी यूज होता है ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर, उधर हम क्वेश्चन नंबर 25 देखे थे, देखिए क्वेश्चन नंबर फिर 1 से इधर स्टार्ट हो गया हमारा, क्योंकि सारा इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन कवर है, तो फिर भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही टाइम वेस्ट होगा, पर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि नहीं।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कनेक्शन टू द अदर डॉक्यूमेंट्स और टू अदर लोकेशन विद इन अ वेबसाइट इज नोन एज, उस वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? हाइपर कनेक्शन, हाइपर कनेक्ट सॉरी। बी है प्लग इन्स, सी है हाइपर लिंक्स, डी है फिल्टर्स एंड ई है बोथ्स, है ना। तो ऑप्शन इसका है सी, सी में ऑप्शन है हाइपर लिंक। क्वेश्चन नंबर 16, चेकिंग वेदर अ प्रोग्राम फंक्शन करेक्टली एंड देन करेक्टिंग एरर्स इट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एरर प्रूफिंग अ प्रोग्राम, बी कहते हैं डिफॉल्ट एरर चेकिंग, सी कहते हैं डी एररिंग, या सी का ऑप्शन है डी एररिंग, डी का ऑप्शन है डबिंग, ई का है डिकोडिंग। तो आंसर इसका है डी, डेबू गिगिंग कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा स्पेलिंग क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिंगल वर्ड रिफरेंस टू वायरस वॉर्म्स ETC या एक्सेट्रा इज हार्मवेयर। ऑप्शन ए है, बी है वायरस, सी है पिस, डी है मालवेयर, ई है किलर वॉर। तो ऑप्शन है इसका डी मॉलवेयर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कन्वर्टिंग द कंप्लीट कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ 1 and 0 टू कैरेक्टर दैट कैन बी अंडरस्टूड इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? डिकोडिंग। जो हमारा कंप्यूटर 1 और 0 का जो लैंग्वेज समझता है उसको हम क्या कहते हैं? डिकोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, स्टोरेज दैट रिटर्न इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज, जैसे इसका ऑप्शन है सिक्वेंटियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, नॉन डिस्ट्रक्टिव स्टोरेज, डी है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज और ई है वोलाटाइल स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन है डी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। कब है? रिटर्न इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ, है ना, जब लाइट कट जाती है तो, है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझ के खुद से एक बार वीडियो रोक के सारा क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आप कितना कर पाते हैं। अगर इसमें से आप 25 क्वेश्चन इधर है, 25 इधर है, अगर 50 में से अगर आप 30 कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पक्की है। चलिए मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है, अ कंप्लायर इन कंप्यूटिंग मीन्स। ऑप्शन ए है प्रोग्रामर, डी है अ पर्सन हु कॉम्प्लीट सोर्स प्रोग्राम, सी है की पंच ऑपरेटर, डी है अ गेमिंग सॉफ्टवेयर, ई है अ प्रोग्राम विच ट्रांसफर सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इतने लंबे लंबे ऑप्शन है, आपको पढ़ने में ही टाइम जाने वाला है। तो इसका ऑप्शन होने वाला है आंसर ई। ठीक है, एक सेकेंड इसको सही कर दो, इसका ऑप्शन होने वाला है आपका ई। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज विंडो विस्टा? विंडो विस्टा क्या है? तो प्रोसेसर है, या आउटपुट डिवाइस है, या स्टोरेज डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या है ये? विंडो विस्टा क्या है? याद रखेंगे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन अ कंप्यूटर? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज नहीं होता है वो बताना है। देखिए नहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। विंडो 95, विंडो 2000, MS DOS, विंडो 3.1 या विंडो 98। तो ऑप्शन डी है, सबका नाम सुना हुआ है, विंडो 3.1 तो हमने भी नहीं सुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, DTP इज अ कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स। बताइए DTP का मतलब क्या होता है? डिजिटल फुल फॉर्म, एक तरह से फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन है ये। तो इसका फुल फॉर्म बताइए, DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरे को पता है, आपको पता होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका पहला ऑप्शन है डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फिर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी है डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग, डी है डॉक्यूमेंट ट्रांसफर प्रोसेसिंग एंड ई है डाटा टाइप प्रोग्रामिंग। तो इसका ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारे सामने, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रफली टू 1 बिलियन बाइट्स? इसका ऑप्शन है 1 किलोबाइट, बी है 1 टेराबाइट, सी है 1 गीगाबाइट, डी है 1 मेगाबाइट और ई है 1 मेगाबाइट। तो ऑप्शन है इसका सी
GB। ठीक है, 1 बिलियन बाइट्स का। ये आपने 1024 वाला कर रखा होगा ना, तो इसको भी करिए साथ में। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया गया है, 1 बिलियन बाइट्स का पूछा गया है। ठीक है ना, आप 1 बाइट और 1 मेगाबाइट करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फटाफट। द ALU एंड द कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली इज नोन एज। ऑप्शन ए रैम, बी CPU, सी PC, डी EPROM और ई है रोम। तो इसका आंसर है आपका बी CPU। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं फटाफट। द डैशपॉट रिसेंबल्स अ स्टैंडर्ड फोन जैक। ऑप्शन ए फायरवायर, बी मॉडर्न, सी प्रिंस पेरीफेरल, डी सीरियल एंड ई नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी मॉडर्न। मॉडेम क्या है? मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 27 भी इसी में देख लेते हैं। द ALU परफॉर्म, ठीक है, किसके लिए परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए अरिथमेटिक, बी ASCI, डी है एल्गोरिथम बेस्ड, सी है एल्गोरिथम बेस्ड, डी है, दोनों ऑप्शन तो मेरे को सेम ही लग रहा है। चलिए, ई है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन है आपका अरिथमेटिक। क्या है ऑप्शन? ये अरिथमेटिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कितना क्वेश्चन हमारा, बस 40 हमारा ख़त्म होने वाला है। 28 पे हम पहुंच चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, मेमो, टेबल, रिकॉर्ड, नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं हम टेबल। व्हाट इज द जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर विच आर बिल्ड विथ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका बी फोर्थ। कौन सा जनरेशन है ये? फोर्थ। द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISDN इज एन एब्रीविएशन फॉर। किसका एब्रीविएशन है? तो ये सी का है। ठीक है, मैं अब ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप खुद पढ़ के देख लेंगे वीडियो रोक के। ठीक है, मैं आंसर ऑप्शन बताते जा रही हूँ। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31। हाउ टू स्पेसिफाई सेल रेंज फ्रॉम A10 टू A25 इज MS Excel। सेल का रेंज क्या होना चाहिए वहाँ पे? क्या होता है? सी A20 टू A25। इस तरीके से सेल का रेंज शो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी में देख लेते हैं। इफ़ यू चेंज विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडो XP देन इट इज़ नोन एज। उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे अपग्रेड। क्या कहेंगे? अपग्रेड। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ALU and control unit of most of the computer are combined and are embedded on a single। आंसर है इसका सी मल्टी प्रोसेसर। है ना, क्वेरी है ना, क्वेरिटी इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू कीबोर्ड। वेयर डज मोस्ट डाटा टू फर्स्ट विथ इन अ कंप्यूटर मेमोरी? हायरेची। तो आंसर है इसका ये रैम। देखिए रैम रोम सब के बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछा जाता है, इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मेहनत करिए, थोड़ा और कड़ा करिए। आ रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू। किसको लीड नहीं करता है? मदरबोर्ड क्रैश। ठीक है, मदरबोर्ड क्रैश को वो लीड नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्टेड दैट द फाइल इन अ बैकअप कॉपी। कौन करता है? BAK बैक। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 38। चलिए हमारा वीडियो कंप्लीट होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली। किस में होता है? तो वो फ्लॉपी डिस्क में होता है। सिक्वेंस ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिक्वेंस वाला से देखिए ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39। द डैश बिकम्स डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। तो आंसर है इसका सी माउस एंड पॉइंटर। माउस पॉइंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। अ फाइल एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल नेम विथ अ क्या है? नन ऑफ एबव। इसमें है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, अंडरस्कोर या पीरियड। तो इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ एबव है। ठीक है,
तो देखिए, आप अभी तक देख चुके होंगे कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। जब तक आप पैटर्न नहीं देखेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो तक अभी तक बने हुए हैं और अभी तक देख रहे हैं, है ना। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें मेरे लिए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप अपनी तैयारी को पक्की कर सकें। तो ठीक है, मैं फिर मिलती हूँ अपनी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्त।